हेलो स्टूडेंट्स। अब तक जो हमने चैप्टर कवर किया जिसका नाम था वॉइस अर्थात एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, तो अभी तक हमने जो है हर तरह के लगभग नियम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के अंतर्गत जो आते थे मैंने आपको सिखलाए। अब आज जो है आप लोगों ने कितना सीखा उस पर आधारित मैं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस बेस्ड सेंटेंसेस लेकर आया हूँ और आप उनको हमारे साथ हल करें और समझें कि आखिरकार अभी हमारी तैयारी कितनी है और हमें और भी कितनी और तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आइए देखिए, हमने कुछ स्लाइड में इस तरह से सेंटेंस रखे हुए हैं। अब किस सेंटेंस में कौन सा नियम अप्लाई होगा ये हम सीखेंगे और धीरे से इसको करने का प्रयास करेंगे। तो पहला सेंटेंस रखा है वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, सभी को अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये तो है सेंटेंस। जब हमने पढ़ा तो पहले हमें वर्ब देखनी होगी तभी तो सेंटेंस पहचान पाएंगे। मस्ट कौन सी वर्ब? मॉडल वर्ब। अब मॉडल आगे जब होती थी तो हमें जो है इसके साथ एक और वर्ब जोड़नी होती थी। वो कौन सी वर्ब होती थी? बी। तो अब जैसा है वैसा बना लेते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वन। वन के साथ पार्टिसिप फॉर्म क्या आया है? वंस। तो देखिए जब सब्जेक्ट वन उसका पार्टिसिप फॉर्म बनाया हो तो हमें उसको हटा देना है, सीधे ऑब्जेक्ट को रखना है। क्या हो जाएगा? ड्यूटी मस्ट बी। हो गया। अब ये इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डू डिड डन। अब ये वो सब्जेक्ट है जो वैल्यू के अंतर्गत आता है, निश्चित के अंतर्गत आता है, तो इसे हम बाय लगा कर यहाँ नहीं रखना है। इसलिए इसका मतलब क्या बन गया? ड्यूटी मस्ट बी डन। अब अगला है द ग्लास कंटेन्स मिल्क। देखिए वर्ब देखते हैं पहले। कंटेन्स, कंटेन में क्या जुड़ा हुआ है? यस। कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम लोग ध्यान करें कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग पैसिव बनाते थे तो कौन सी वर्ब लगाते थे? इज, आर और एन। चलिए बनाते हैं। ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट क्या हो गया? मिल्क। कोई क्वांटिटी हो, सिंगुलर नंबर होती है इसलिए उसमें हमें क्या लगाना है? इज, आर, एम। सिंगुलर हो गया इसलिए क्या लगाया? इज। अब इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म क्या हो गया? कंटेन। अब वैसे तो हमारा नियम कह रहा है कि बाई का प्रयोग करो प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, लेकिन हमने कुछ ऐसी वर्ड्स पढ़ी जो अपने साथ एक निश्चित प्रीपोजिशन लेकर आते हैं, उनमें हम बाई नहीं प्रयोग कर सकते हैं। तो ये ऐसी ही वर्ड्स में से है जो हमने पीछे आपको एक क्या बनवाया हुआ था, एक टेबल बनाई हुई थी, एक सारणी बनवाई हुई थी और उसमें शामिल थी। तो ये कंटेंट आया, कंटेंट के साथ उसमें बाई ना आकर के क्या आता है? इन। अब जो सब्जेक्ट है उसको आगे रख द ग्लास। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे ढंग से तो निश्चित ही आपको समझ आ रहा होगा और आप खुद आगे से कर पा रहे होंगे। चलिए आगे। द डॉक्टर वाज टू वर्ब को देखिए, कह रहा है, पढ़ा एक नियम कि अगर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, हैव, शैल, हैव के बाद टू लगाओ। ठीक है ना? तो हमें क्या करना होता है? एक और क्रिया भी जोड़नी होती है, उस नियम के अनुसार रखा है। तो देखिए ये तो हमारा हो गया इन्फिनेटिव। ठीक, इसके बाद ऑब्जेक्ट ये है, तो कैसे बनाएंगे? द पेशेंट्स। ये सिंगुलर था तो वाज लगा है, ये प्लूरल है तो क्या लगेगा? वर। इसलिए हो गया वर टू बी।
अब इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म था थर्ड फॉर्म, तो क्या हो गया एग्जामिन। अब पेशेंट को एग्जामिन करने का काम कौन करता है, डॉक्टर। तो अगर ऐसी क्रिया हो, ठीक है ना, ऐसी वर्ब हो जो किसी व्यक्ति के लिए निश्चित हो, तो उस स्थिति में भी हमें उस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता है। इसलिए ये सेंटेंस बन गया द पेशेंट्स वर टू बी एग्जामिन्ड। आई नो, वैसे जानता हूँ। देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या लगाएंगे वर्ब इज आर एम। चलिए बनाते हैं। हर इधर आया, क्या हो गया सी हो गया। इसके बाद सी के हिसाब से क्या लगाया इज। थर्ड फॉर्म क्या हो गया नो न्यू नो। अब वैसे तो जब सामान्य नियम क्या है, बाई का प्रयोग करो और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, लेकिन कह रहा है कि अगर नोन आ जाए तो उसके साथ हमें क्या लगाना होता है टू, लगा दिया। अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो। ठीक, आगे देखते हैं। लेट हिम प्ले द मैच, उसे मैच खेलने दो। तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट ये है, इसका ऑब्जेक्ट ये है, ठीक, और इसका सब्जेक्ट कौन है ये। भले यहाँ ऑब्जेक्टिव के अंदर रखा है लेकिन ये काम कौन करेगा, अगर उसे मैच खेलने दो, खेलेगा तो कौन खेलेगा, ये तो खेलेगा। इसलिए इसको न बना करके हम इसका ऑब्जेक्ट बनाए, ये इन्फिनिटिव है इन्फिनिटिव। तो क्या हो जाएगा ऐसी स्थिति में जब ये हो कि लेट प्लस यहाँ कोई नाउन या प्रोनाउन फिर इन्फिनिटिव और फिर उसका ऑब्जेक्ट आया हो, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो हमें क्या करना होता है लेट को ज्यों करते रख देना है, रख दिया। अब इन्फिनिटिव जो ऑब्जेक्ट उसको रखी द मैच। अब कौन सी क्रिया लगा दें डी, थर्ड फॉर्म अर्थात पास्ट पार्टिसिपल, ठीक, प्रेजेंट बाय लगाया। अब जो इस क्रिया को करने वाला था उसको यहाँ रख दीजिए बाय। इसको देखिए डोंट स्टार्व द ऑक्स। सेंटेंस कैसा है इंपरेटिव, इंपरेटिव में कैसा है नेगेटिव। तो हमने इसमें जो है इंपरेटिव सेंटेंसेस को जो संपूर्ण नियम थे उसको दो भागों में बांटा था। एक था कमांड एंड ऑर्डर और दूसरा था एडवाइस रिक्वेस्ट एंड परमिशन। तो इसमें क्या है बैल को भूखा मत मारो या भूखा मत रखो, तो यहाँ क्या किया जा रहा है एडवाइस ही तो दी जा रही है। अब एडवाइस वाले में हमने फिर उसको दो भागों में बांटा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज गिवन एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट गिवन। अगर ऑब्जेक्ट दिया हो तो हमें इसको शुड से बनाना चाहिए। इस तरह के प्रयोग में हमें लेट से बिल्कुल बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। तो अब क्या करना है कि ऑब्जेक्ट दिया है किसे भाई भूखा ना रखो ऑक्स को, तो ये हम बना रहे शुड से। तो क्या हो जाएगा द ऑक्स शुड नॉट बी, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव में टू को हटाते हैं, नॉट को जो बी से पहले रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा द शुड नॉट बी। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया स्टार। अब इसको देखें लेट अस प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें। इसमें भी हमने नियम पढ़ा कि अगर सेंटेंस लेट अस से आरंभ हुआ हो तो उसको मैं दो भागों बांटा कि अगर जो वर्ब दी है उसका ऑब्जेक्ट है तो हमें शुड से बनाना चाहिए, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इट इज रजिस्टर से बनाना चाहिए। हमने दोनों नियम पढ़ाए हुए हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट रखा है इसलिए कैसा बनाएंगे क्रिकेट शुड बी प्लेड। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा और रिवीजन करते हुए आपको मजा आ रहा होगा, ये मुझे विश्वास है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए और आगे देखो सेंटेंसेस देख लेते हैं, इनके द्वारा और थोड़ा सा अपना रिवीजन कर लेते हैं और अपने जो नियम्स हैं उनको जो है और शार्प कर लेते हैं। तो हमने अगला सेंटेंस रखा है हु डिड दिस। हु किसने, डिड मीन्स किया, दिस मीन्स ये ऐसा, ये किसने किया।
तो अब क्या कर रहा है, वर्ब देखिए डेड, दूसरा रो, पास्ट इंडेफिनिट। अब क्या करना होता है, हु आ जाए तो हमें इसका पैसेज कैसे बनाएंगे, पहले बाय हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया, पास्ट वर्ड का पैसेज बनाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब, लेकिन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के, ऑब्जेक्ट क्या है दिस। थोड़ा सा यहाँ हमने समझाया हुआ है आपको अपने पहले ही स्पेशल रूल्स जो हमने आपको पढ़ाए हुए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत, कि अगर किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट दिस सो सच हो तो हमें जो है उसको जो पैसिव वॉइस में आप सब्जेक्ट जगह जाएगा तो इट में बदल देंगे, इसलिए दिस क्या हो गया इट। अब इट सब क्या लगाएंगे, वाज, इट हो गया। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, डू डिड, तो क्या सेंटेंस बना, बाय होम वाज इट डन। इसको देखिए, थैंक यू, आपको धन्यवाद। कैसा सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमारा है असर्टिव, ये कह सकते हैं अफर्मेटिव। अब ये इंपरेटिव नहीं है, इंपरेटिव समझने से भूल नहीं करेंगे, क्यों, इंपरेटिव में सब्जेक्ट कौन सा अंडरस्टूड, कौन सा छिपा होता है, यू, यहाँ तो रखा हुआ है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट बन गया है, सब्जेक्ट भी नहीं। तो जब हमने कहा कि जो बातचीत होती है दो व्यक्तियों में होती है, सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जो बात करता है वो कौन होता है, फर्स्ट। तो मैं कह रहा हूँ तुम्हें धन्यवाद सर, मैं तुमको धन्यवाद देता हूँ, तो यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, आई। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना, प्रेजेंट का पैसे बनाएंगे, क्या लगाएंगे, इज आर एम, इसलिए क्या हो गया, यू आर थैंक्ड। बस यहाँ उसने अंडरस्टूड कर रखा है, हम भी अंडरस्टूड कर देते हैं। वैसे गर्ल एब्यूज्ड, किस लड़के ने तुमको गाली दी थी, एब्यूज्ड दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। देखिए इसमें क्या है, जो क्वेश्चन वर्ड उसका सब्जेक्ट रखा है, अगर क्वेश्चन वर्ड का सब्जेक्ट रखा हो तो हमें यही बाय लगाकर उसको कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय वेज गर्ल हो गया। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया, 5 मिनट है, वाई पर लगाना है, सब क्या लगाएंगे, वर्ब, तो हो गया वर्ब यू एब्यूज्ड। तो मैं कि जब क्वेश्चन वर्ड के साथ सब्जेक्ट हो तो हमें बाय यही जोड़ना चाहिए। क्लोज द डोर एट वंस, दरवाजा तुरंत बंद कर दो, क्या बंद कर दो, दरवाजा। ये सेंटेंस में वैसे तो हमने देखा फाइनल वर्ड से शुरू हुआ इंपरेटिव है, लेकिन ये इसमें देखें क्या भाषा प्रयोग करेगी, ऑर्डर कमांड की है, ये एडवाइस है और रिक्वेस्ट है, परमिशन है, क्योंकि हमने इंपरेटिव से दो भागों में बांटा हुआ है। तो इसमें है ऑर्डर, ऑर्डर होने पर हमने फिर उसको दो भागों में बांटा कि उसमें जो है ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट होने पर हमें उसको कैसे प्रयोग करना होता है, लेट से बनाना होता है, तो हम लेट से बना लेते हैं। तब क्या किया, लेट का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और इसके बाद क्रिया बी का प्रयोग करते हैं, कर दिया। अब थर्ड फॉर्म मेन वर्ब क्लोज्ड, इधर से क्या बचा, एडवांस। हमें यहाँ यू जो छिपा हुआ उसको हमें यहाँ रखना ही नहीं, कतई नहीं रखना, बस ऐसे ही रखना है। देयर इज नो टाइम टू लूज, नष्ट करने के लिए यहाँ पर समय नहीं है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस को देखें, क्या स्ट्रक्चर है, देयर वर्ब प्लस नाउन, फिर इसके बाद इन्फिनेटिव, एक इन्फिनेटिव है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता था तो हम लोग क्या नहीं अप्लाई करते थे, जरा याद करें। तो क्या होता था कि हमें जो है देयर को जे को रख देना होता था, जो वर्ब उसको भी रख दीजिए, जो नाउन या प्रोनाउन है उसको भी रख दीजिए, इसके बाद इन्फिनेटिव प्लस बी और प्लस इसका थर्ड फॉर्म लूज लास्ट। तो बच्चों ये थे कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आप लोगों को इस जो वॉइस है उसका हमने अच्छे ढंग से आपको प्रैक्टिस करवाया है। आशा है आपको ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।